कोई गलगोटिया से बढ़ के इंडिया का फर्स्ट पैरा ओलंपिक मेडल ट्रैक इवेंट में, तो इंडिया का फर्स्ट, वो वाला मोमेंट अच्छा लगता है आपको? वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा फील नहीं होता जब मैं पढ़ती हूँ ना हिस्ट्री क्रिएट। हाँ, हिस्ट्री क्रिएट करी। तो मुझे लोग बताते हैं कि अरे पागल अपना आपको फील कराते हैं हिस्ट्री क्रिएट। दिल्ली वगैरह में आते तो फैमिली कंडीशंस वगैरह कैसी थी? वो मतलब पुअर थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे डाइट वगैरह भी नहीं मिल पाती थी। क्या खाते थे आप? बस ऐसी रोटी वगैरह खा ली, डेली कैजुअल का खाना। बिल्कुल कैजुअल। जब गलगोटियाज में एंटर करे, आपके अर्जुना अवार्ड के बोर्ड्स लगे, इंफ्रा वगैरह, कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा है। आपके मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे थे? तो मम्मी को नहीं यकीन, मम्मी तो खाना भी नहीं खा रही थी। अच्छा, डर लग रहा था। कभी वो पुराना टाइम याद आता है आपका, जो स्ट्रगल का टाइम था और अब लाइक मीडिया आपके पीछे है? काफी आता है। क्यों, देखो जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अपने घर में सेकंड बेटी पैदा हुई थी, तो और वो भी डिसेबल। तो मेरे पापा को बोला गया था, अरे ये कैसे मतलब बेटी पैदा हुई है वो भी डिसेबल, इसको तो मतलब। हेलो पीपल, हम अपने पॉडकास्ट पे एल्यूमनाइज को होस्ट करते हैं, गेस्ट को होस्ट करते हैं, और अभी अभी हमने एक इंटरनेशनल सीरीज भी निकाली है। बट आज हमारे साथ एक गलगोटियाज की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है प्रीति मैम, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला मेडल जीता है ट्रैक इवेंट में पैरा ओलंपिक्स में। प्रीति मैम, आप गलगोटियाज की बहुत सारी फीमेल स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट की इंस्पिरेशन हो, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। और मैं अपना आप में एक ऐसा फील करती हूँ कि फर्स्ट ट्रैक इवेंट में मेरा फर्स्ट मेडल है, कि मैं लकीली हूँ कि हाँ मेरा मेडल आया है यहाँ पे। मैम, आप एंटर करें यूनिवर्सिटी में, आपके बोर्ड्स वगैरह है, लाइक जैसे आप गलगोटियाज में एंटर करें, आपके अर्जुना अवार्ड के बोर्ड्स लगे, इंफ्रा वगैरह, कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा है। एक्चुअली मैं बोल भी रही थी अपनी जो सिमरन दी है उनसे कि ऐसे फोटोज तो हमने भी नहीं लगा रखे अपने घर पे, जितनी अच्छी तरह इन्होंने लगा रखा है कि वाओ, हमें भी ऐसा देखना चाहिए और इसको ऐसे ही हम भी फ्रेम करा के लगाएंगे। अरे वाह मैम, आप मुजफ्फरनगर से हो ना शायद? मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ जो पढ़ते हैं मुजफ्फरनगर से ही हैं, तो वो आपकी बात कर रहे थे ऐसे 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 ऐसे। तो मैम क्या मतलब वहीं से ट्रेनिंग चालू करी थी आपने या फिर? नहीं, मैंने ना मेरठ से स्टार्ट की थी अपनी ट्रेनिंग। एक्चुअली मैं गांव हासिमपुर मुजफ्फरनगर से हूँ, लेकिन हम रहते थे मेरठ में। अच्छा, मतलब पढ़ाई के पर्पज से रहने लगे थे। मैंने अपनी 9th 10th वहीं से करी है, मेरठ से 11th 12th और 8th तक मैं अपने गांव से किया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। मैम, एक कहानी थी कि आप इंस्टाग्राम पर देख रहे थे और जब आप इंस्पायर होकर वहाँ गए, तो उसके बारे में बताओ आप। मेरे को गेम में बहुत इंटरेस्ट था। कैसे? मतलब ऐसे रील्स वगैरह देखते हैं ऐसे, और फिर इसके बारे में ये भी सुना था कि स्पोर्ट्स से जॉब वगैरह भी लग जाती है, तो इस वजह से। तो मेरे को नॉर्मल ओलंपिक्स के बारे में तो पता था, लेकिन पैरालंपिक्स के बारे में नहीं पता था। और मैं पैरा में थी, मतलब डिसेबल थी, तो मेन ओलंपिक्स तो नहीं खेल सकती थी, ना ही उसको कम्पीट कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने रील्स में ओलंपिक्स की, पैरालंपिक्स की रील्स देखी, उसमें हाफ एम्प्यूटी वाले भाग रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वाले कैसे भाग रहे हैं तो जब उसको भागते हुए देखा, उसमें पैरालंपिक्स लिखा था, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा और फिर मुझे पता लगा कि अपने मेरठ में अभी स्टेट होने वाला है। तो उसकी वजह से फिर मैं स्टेट खेलने गई, स्टेट में मेरा मेडल आया, दोनों में गोल्ड मेडल। तो मैं उससे बहुत मोटिवेट हुई। अगर शायद मेरा मेडल नहीं आता तो शायद मैं आज तक यहाँ पे नहीं आती। अब छोड़ देते मतलब? क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, और फर्स्ट टाइम मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, डायरेक्ट में स्टेट में ही गई थी। अच्छा, डायरेक्ट आप वहाँ जाकर ही आपने कर दिया था? ओके। और वो एक गोल्डन मूवमेंट, एंट्री लेवल था वो? तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली ताकि मैं यहाँ तक आई। अपनी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ करी थी मोस्टली, मेन ट्रेनिंग? मैंने स्टार्टिंग तो कैलाश प्रकाश स्टेडियम में करी थी मेरठ, लेकिन एशियन गेम्स के बाद मैंने यहाँ पे दिल्ली में। तो जब आप दिल्ली वगैरह में आए थे तो फैमिली कंडीशंस वगैरह कैसी थी? बहुत मतलब पुअर थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे डाइट वगैरह भी नहीं मिल पाती थी। क्या खाते थे आप? बस ऐसी रोटी वगैरह खा ली, अगर डेली कैजुअल का खाना? बिल्कुल कैजुअल। और ऐसा होता था कभी कभी कि जैसे कोई आ जाते हैं या फिर पापा ने कभी पैसे दे दिए, तो उस वक्त मैं जूस पी लेती थी उन पैसों में। तो मुझे लगता था कि आज मेरी रिकवरी हो गई। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने ना, ये राइट। क्यों? फिर मुझे यहाँ की पता लगा कि रिकवरी ऐसे नहीं होती, सिर्फ एक गिलास जूस पीने से रिकवरी होगी। लेकिन उस वक्त भी
देखो माइंड से होती है सारी चीजें। उस वक्त मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी रिकवरी हो गई, तो ऐसा लगता था कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आता होगा अगले दिन। बिल्कुल राइट। लेकिन अभी आगे पता लगा है कि रिकवरी के लिए क्या क्या चीज चाहिए। मैम जब आपने चालू करा था, जब आप स्टेट लेवल पे चले गए थे, जीते थे, तो उसके बाद के क्या सपने खुले थे कि क्या मैं इसको और परस्यू करूंगी आगे? हाँ, मेरे को स्टेट में मेडल आते ही मेरे को ये बोला गया कि अब आप नेशनल खेल सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो नेशनल्स मुझे पता लगा कि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, फिर बेंगलोर में भी है एक। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरा मेडल आया था। तो लेकिन ये ऐसा चलता रहा कम से कम 4-5 साल तक। अच्छा। मैं आगे नहीं बढ़ी थी, इंटरनेशनल कोई इवेंट नहीं खेली थी, क्योंकि इंटरनेशनल जाने के लिए अपना आप से कैपेबल होना पड़ता है। आप इंडिया के अंदर खेल रहे थे? जी, इंडिया के अंदर ही खेलती रहती थी। जब से मैं एशियन गेम में खेलने गई उसके बाद ही मेरी लाइफ चेंज हुई है। मतलब मेन जो मेरी लाइफ चेंज हुई है वो एशियन गेम के बाद ही चेंज हुई है। ओके। जब से मैं इनके पास आई हूँ, अच्छा। गजेंद्र सिंह के पास, जो मेरे कोच हैं। और इन्होंने ऐसा क्या करा, मतलब जैसे आपने बोला आप 4 से 5 साल में स्टक हो गए थे इंडिया में, फिर आपको चाहिए थी इंटरनेशनल में वहाँ एंट्री हुई जिससे आप एक्सपोजर बड़े चीज़ें हुए, क्या ऐसा करा इन्होंने वहाँ पे? एक्चुअली मेरे एशियन गेम्स में 4th आई थी। हाँ जी मैम। उस टाइम पे मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। आप देखोगे ना उस वाली रेस में बहुत मिनी माइक्रो सेकंड से मेरा मेडल गया था। तो उस वक्त ये देखो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं 4th आई हूँ। स्क्रीन पे देखने से मुझे पता लगा कि मैं 4th आई हूँ। तो वहाँ से मेरा मन था कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, 5-6 साल हो गए, तो अब और इतनी मेहनत कैसे करूँ जिससे मेडल आए। राइट। तो जब वो वहाँ से मतलब वहाँ पे मुझे ये भी मिले थे, ये कह रहे कि कोई नहीं अभी आगे मेहनत करना, अच्छा होएगा। और ये मेरी पहले से आइडियल थी, जो मैं इनको देखती थी, सिमरन मैम जी, जहाँ मैंने फर्स्ट स्टेट खेला था ये वहाँ पे ही मिली थी मेरे को। और बहुत हेजिटेशन भी हो रही थी इनसे बात करते हुए। अच्छा। मेरे बात भी मतलब बोले भी नहीं थे तब, तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो उसके बाद फिर एक फातिमा दी है, उन्होंने ये बात करती थी इनसे, मैंने बोला है कि मेरी आइडियल है तो मुझे इनके साथ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मिलवाओ मेरे को। कि मिलवाओ इनसे। फातिमा दी कौन है? ये मेरी हमारे साथ ही प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वहाँ से आके फिर गोवा में हमारा एक नेशनल हुआ था, वहाँ पे इनसे बात करी मैंने कि आप प्लीज मुझे कराओ, प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करूँगी, जो भी आप बोलोगे वो सब करूँगी। बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने बोला, इन्होंने पहले स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि नहीं सिर्फ मैं एक सिमरन को ही प्रैक्टिस कराऊंगा, कि और किसी एथलीट को नहीं कराता हूँ मैं। फिर इनसे रिक्वेस्ट करी थी, इन्होंने ही अपने हस्बैंड को बनाया है, क्योंकि हस्बैंड की बात तो कोई नहीं टालता है। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं कभी भी आपको ग्राउंड पे ना नहीं सुनूंगा कि वर्कआउट के लिए मुझसे नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं करूँगी। जिस दिन भी ना बोल दिया आपको उसी दिन लास्ट डे होगा। तो उस दिन तक मतलब मैंने कभी ना नहीं बोला था, जो भी होता था वर्कआउट किया। और फिर यहाँ पे मुझे कैंप में भी मिल गया था, कैंप भी मिल गया था। फिर मुझे अच्छी डाइट मिलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे डाइट भी नहीं मिलती थी, और यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक भी मिल गया था। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो मेरी टेक्निक्स थी वो भी इम्प्रूव करवाई। ओके। क्योंकि बहुत मेरे बैक मैकेनिक्स चलते थे, हाथ भी अच्छे से नहीं चलते थे। तो मेरे यहाँ आने के बाद कम से कम 1.5 से 2 सेकंड कटे। गज्जू सर जैसा कोच सबके पास होना चाहिए। मैम जब आप कौन से टाइम पे इंटरनेशनल गए थे, कौन से ईयर में? ये 2022 वाला मैंने अच्छा। तो जैसे जब आप गए थे तो कैसा लगा था, मतलब पूरा हो रहा था वो सपना? लग रहा था, क्योंकि हमारे इसमें ना सबसे पहले कैटेगरी बनती है एथलीट। कैटेगरी के बिना कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेल सकते हो, तो मेरी एशियन गेम में ही बनी थी। उसके बाद मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मैंने ट्रायल दिया, इनके पास आने से ही मैंने ट्रायल दिया था, तो मेरे यहाँ पे जिस दिन से मैं आई थी उस दिन से पर्सनल बेस्ट हर सीजन में मेरी पर्सनल बेस्ट आती थी। तो उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर मेरा हो भी गया था। फिर वहाँ पे भी मेरे 2 मेडल आए, वहाँ पे भी ट्रैक में फर्स्ट मेडल मेरे ही आए थे। और फिर मुझे तो ये था कि पेरिस में मेरे मेडल आएगा ही नहीं, लेकिन हम सोच के गए थे कि हमें अपना पर्सनल बेस्ट करना है, जो होगा देखा जाएगा। अभी लास्ट बार वर्कआउट कब करा था आपने? आज ही किया है। आज ही करा है? कैसा रूटीन रहता है, मतलब कैसे वर्कआउट करते हो आप प्रॉपर? अच्छा लगता है? जैसे मैं ये काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। हाँ मैं भी इसकी मतलब ये तो सपने में चलता रहता है हमारा वर्कआउट, जब आप सोते रहते हो। और सबसे पहली बात ये है कि जब हमारा मेन इवेंट आता है ना,
तो हमें पहले से डर लगता है। सपने में भी पैरालंपिक्स के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले ओलंपिक्स गेम हुए थे। तो जब ओलंपिक गेम हुए थे तो हम पूरा दिन ऐसे खोल के बैठे रहते थे, अब ये गेम चल रहा है और इसी सेम ट्रैक पे हमारा भी होने वाला है, तो कैसा फील होएगा। ये बहुत अच्छी बात थी कि हमसे पहले ओलंपिक के गेम थे, ताकि हमने उसमें अपना ट्रैक भी देखा है और कैसे मतलब वो स्टार्ट दे रहे हैं, सब चीजें भी देखी है। तो डर लगने लगता था, अभी भी ऐसे लग रहा है, पेट में दर्द होने लगा है। आप फील कर पा रहे हो? फील बहुत ज्यादा। हम जब भी पैरालंपिक्स की बात होती है तभी हमें फील होता है। वो मोमेंट्स याद आते होंगे वहाँ वाले? हाँ, सबसे तगड़ा मोमेंट था जब मेरा फर्स्ट मेडल आया था। तो कौन से ईयर में? अभी ये पैरालंपिक्स में। अच्छा। तो गज्जू भैया जो हमारे कोच है, पूरी टीम OGQ की जो थी वो चिल्ला रही है, मतलब गज्जू भैया चिल्ला रहे प्रीति चाल ऐसे। तो वो देखना, वो रील हमारी वायरल भी हुई है, बहुत तगड़ी है। भैया बहुत खुश हुए थे, मैं ये कह रही हूँ मुझसे ज्यादा तो भैया खुश हुए हैं। बड़ी रो भी रही थी सिमरन को जब मेरा मेडल आया था। आपको कैसा लग रहा था कि मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कह रही मेरा मेडल आ गया पैरालंपिक्स से, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी। हाँ जी और इतना बड़ा इवेंट खेला है मैंने। आपके मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे थे? हाँ, मम्मी को भी नहीं यकीन आ रहा, मम्मी तो खाना भी नहीं खा रही थी। अच्छा। इतना डर लग रहा था। हमारे ना गाँव में बाहरी एक स्क्रीन लगा के ऐसे सब पूरे जो पूरा गांव देख रहा था। तो हमारे घर के बाहर ही लगा रखी है LCD और वहाँ पे चेयर बिछा रखी है। वो ऐसे चिल्ला रहे जैसे कि रेस में चिल्लाते हैं, चल प्रीति। उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी भी थी। तो बहुत प्राउड, कितने सबका सपोर्ट था पीछे से ना मैम। लाइक मेरे को भी बहुत प्राउड लग रहा है आपके साथ पॉडकास्ट लेके आज। मतलब जैसे आपने गलगोटिया से पढ़कर आपको अर्जुना अवार्ड मिला, वो भी प्रेसिडेंट के हाथों से। तो कैसी वो मोमेंट रहता है वहाँ वाला जब आप जा रहे थे और वो अवार्ड दे रहे थे? हाँ, मैं ये देख रही थी कि मतलब इतने पुराने खिलाड़ी, इतने अच्छे खिलाड़ी हम उनके साथ हैं, और अब हमारा ही मेडल आया था इसलिए एक साथ में है। तो बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा था कि हम एक प्रेसिडेंट के हाउस में आए हैं, उनके हाथ अवार्ड लेंगे। अर्जुन अवार्ड का सबका सपना होता है कि मेडल आ गया। हमें एक साथ इतनी सारी चीजें मिलती चली गई। मेडल आते ही हमें मतलब ये अर्जुन अवार्ड भी मिल गया, लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिल गया। मैं देख रही एक मेडल ही है जो हमें इतना ऊपर उठा देता है। राइट मैम, कभी वो पुराना टाइम याद आता है आपका जो स्ट्रगल का टाइम था और अब लाइक मीडिया आपके पीछे है? काफी आता है। क्यों, देखो जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अपने घर में सेकंड बेटी पैदा हुई थी, तो और वो भी डिसेबल। तो मेरे पापा को बोला गया था, अरे ये कैसी मतलब बेटी पैदा हुई है वो भी डिसेबल, इसको तो मतलब रहने दो, इसको छोड़ दो ऐसे ही। तो पापा ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को इतना कामयाब करूंगा कि जो वो सबको जवाब देगी और अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी, कि उससे किसी की मदद नहीं चाहिए। वही दिन था जिस दिन मेरा मेडल आया। वही लोग पापा को आके माला पहना रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। बहुत प्यारा लगा होगा ना आपको तो? मतलब आप तो प्राउड में हो गए होगे कि यार देख लो ये सारे लोग ऐसे ना। पापा की आंखों में आंसू थे। उनके साथ मैंने जब फोटो देखा है, नहीं किया, अरे वाह इतनी बड़ी बात है कि ये तो लोग वहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, पापा ने कभी मीडिया फेस नहीं किया था, हमने भी नहीं किया था कभी। और उनके वहाँ पे मेरा मेडल आती, पब्लिक आ गई वहाँ पे, मीडिया। पापा कह रहे होते हैं परेशान हो गए, घबरा गए हो मतलब अंदर से, पता नहीं चला हुआ क्या करना है। सुन रही हूँ पापा के भी वो घबराहट से ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जी। तो काफी अच्छा था। भी जैसे हम देखते हैं कि अभी तो हमने अपना घर भी रेनोवेट करा लिया। अरे वाह। पहले घर की फोटो देखते हैं तो ऐसा लगता है यार हम कैसे रहते हैं। बहुत प्यारा। और अब देखो कितने अच्छे से। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मतलब सब खुश है, फैमिली सब स्मूथ हो गया? वो जो पहले बिल्कुल जब आप मतलब स्कूल लाइफ आपकी, तो वो थोड़ा सा उस टाइम स्ट्रगल था। मतलब एक रुपया बहुत देखभाल करके यूज करते थे कि कैसा, और अब सोचना भी नहीं पड़ता। आपने पूरा सब टर्न कर दिया अपनी फैमिली का पूरा। हम पे जो था भी किसी जैसे हमने पढ़ाई डेट वगैरह ले रखा था, वो हमने एकदम से दिया, वो सारा क्लियर कर दिया। हो गई अभी। और ये मूवमेंट मतलब ये टाइम की ये सब चीज कितनी टाइम में हुई? मतलब कुछ साल या महीने में? महीने
महीनों में हो गए। के बाद तो पैरा ओलंपिक मतलब सब चेंज होता रहा चीजें इंस्टेंटली। वो कितने प्यारे मोमेंट हो गए। बात भी नहीं करते थे, वो लोग बात करने लगे हैं। अरे वाह। घर पे आने लगे हैं। हाँ। उनको ठेकेदार करने लगे हैं। ये वाला मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना गाँव में जाके कि पापा के साथ हर वक्त कोई ना कोई बैठा ही रहता है, बात करते रहता है कि हमारे बेटे को भी ये करा दो। जब मेरे मेडल आए थे ना, उससे अगले दिन रोड पे बहुत भीड़ थी। अच्छा। तो गांव में सब ये पुलिस वाले भी ये बोल रहे कि इतनी भीड़ क्यों है, आज कोई वो है क्या मैराथन वगैरह? कह रहे नहीं, अरे वो प्रीतिपाल का मेडल आया है ना, तो सब बच्चे इसलिए वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस चालू कर दी है सबने। सब लोग मतलब आपके पीछे पीछे सब पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी वो भी नहीं थी पहले, मैं ही रील वगैरह डालती थी तो किसी को पता ही नहीं था मैं क्या करती हूँ। आज सबको पता चल जाएगा। हाँ, तो वही वाला सीन कर दिया कि खामोशी से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मतलब अपनी कामयाबी शोर बचा दे। मैम आपने ये, मेरे को लगता है कि इंडिया का फर्स्ट वो जो टैग होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे अब मैं बोल रहा हूँ किसी को गलगोटिया से बढ़ के इंडिया का फर्स्ट पैरा ओलंपिक मेडल ट्रैक इवेंट में, तो वो इंडिया का फर्स्ट वो वाला मूवमेंट अच्छा लगता है आपको? वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा फील नहीं होता जब मैं पढ़ती हूँ ना हिस्ट्री क्रिएट। हाँ, हिस्ट्री क्रिएट करी। तो मुझे लोग बताते हैं कि अरे पागल, अपना आपको फील करा के तुमने हिस्ट्री क्रिएट की है। हाँ। तो मैं सोचती रही हाँ तो की है यार, मतलब अभी अपने मेडल का कलर चेंज करना है, दोबारा से करना है। मैम बहुत ब्यूटीफुल जर्नी। अब आगे क्या प्लान्स है? अभी तो हमारा प्लान सिर्फ सर बता रहे हैं अब इंडोनेशिया जा रहे हो? नहीं, इंडोनेशिया नहीं, ये पेरिस जा रहे हैं और मैं ट्यूनीशिया जाऊंगी। ओके, हाँ इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया। तो वहाँ पे अभी अपना कैटेगरी का है उधर, और फिर इधर अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और अपना पर्सनल बेस्ट करेंगे चाहे जो भी हो। मैम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। काश मेरे को मौका मिले, एंड मेरे को लगता है कि मेरे को जरूर मौका मिलेगा आपका सेकंड पॉडकास्ट लेने का, जब आप और ज्यादा लेकर आओगे मेडल्स। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं बस आप सबकी ब्लेसिंग्स रहे हमारे साथ और ऐसी सपोर्ट बना रहे तो हम और भी ज्यादा अच्छा करें। आई अप्रिशिएट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।